पंजाब में। अब देखिए, हम तो केपी की और बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, पंजाब में भी शुरू हो गया, वहां पर उनको कत्ल किया गया। तहरीक तालिबान को पता लग गया कि भाई साहब ये आईएसआई वाले हमारे खिलाफ कुछ 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 कर रहे हैं, अब हमें हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने जाके आईएसआई वाले को ठोक दिया, उसमें से एक आईएसआई वाला था। ये हमारे लिए एक बहुत ही के तालिबान पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम एक धमकी आमेज मरासला लिखा है। वो कहीं पर किसी होटल में, छोटे मोटे जो होटल्स होता है वहां पर वो चाय पीने पहुंचे। पता ही चला कि शायद उनकी मुलाकात थी उस बंदे से, वो बंदा भी वहां पर मौजूद था, वो पहले से आया हुआ था। उन्होंने उसको खाने की ऑफर की, उसने खाना रिफ्यूज कर दिया, फिर चाय पी, और चाय पीने के बाद तीनों उठे हैं, चले गए हैं, और फिर उसके बाद जब तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं बात क्या हो रही है। आगे मेजर गौरव आर्य भी एक्सप्लेन करेंगे हुआ क्या। पाकिस्तान के पंजाब में आईएसआई के मतलब जो ऑफिसर्स थे उनको मार दिया गया है, और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, उनको एक अजीब तरीके से मारा गया है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं बात। मेजर गौरव आर्य ने बताया कि किस तरीके से पंजाब पाकिस्तान का जो बेसिकली मेन सबसे बड़ा स्टेट है, जिसकी आबादी लगभग 11 से 12 करोड़ से ऊपर मानी जाती है, और वही है पाकिस्तान की मेन जान। उसके बारे में गौरव आर्य बात कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। मैं मिलता हूँ आपको बहुत सारे और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। वीडियो में जो हमने बोला था ना कि वो बंदे मार दिए सीटीडी के, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के बंदे, जो हमने कल बोला था पंजाब के दिल में, उसमें से एक बंदा आईएसआई का एजेंट था। ये खबर देखिए, उसमें से एक बंदा था वो लोकल हेड था आईएसआई का। तहरीक तालिबान को पता लग गया कि भाई साहब ये आईएसआई वाले हमारे खिलाफ कुछ 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 कर रहे हैं, अब हमें हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने जाके आईएसआई वाले को ठोक दिया, उसमें से एक आईएसआई वाला था। इसलिए दोस्तों मैं ये खबर आपको दोबारा आज दे रहा हूं, और ये पाकिस्तान के लिए निहायत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि पंजाब तो दिल है पाकिस्तान का। बाकी सब ऐसे ही हैं, छोटे मोटे दाएं बाएं हड्डियां शड्डियां। असली दिल जो है, दिमाग जो है पाकिस्तान का, दैट इज पंजाब। पंजाब के अलावा देयर इज नो पाकिस्तान एट ऑल। ठीक है, पाकिस्तान एक पाकिस्तान का तस्वुर कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान एक पाकिस्तान का तस्वुर कर सकता है ईस्ट पाकिस्तान के बिना। कि बंगाली जिनकी तादाद, जिनकी पॉपुलेशन, जिनकी जनसंख्या 1971 में बाकी पाकिस्तान से ज्यादा थी। पहली बार ऐसा दुनिया में हुआ है जहां पे एक मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को बोला कि भाई साहब हम अलग हो जाएं, हमारी जान छोड़ो। ये पहली बार हुआ है जब बंगालियों ने हाथ जोड़ लिया, बोला कि भाई साहब हमें अलग करो यार, हम तुमसे बहुत परेशान हो गए, तुम लोग पागल लोग। वो पाकिस्तान को मंजूर है, लेकिन पंजाब में कुछ हो जाए ये पाकिस्तान को मंजूर नहीं है, बिकॉज विदाउट पंजाब देयर इज नो पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, अब ये आईएसआई वाले को खानेवाल में जाके मारा। इनको पता लग गया आईएसआई वाला क्या कर रहा है, इन्होंने ठोक दिया आईएसआई वाले को। तो ये कल की खबर का एक्सटेंशन है। कल हमें यह पता था कि ये सीटीडी वाले हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वाले हैं, लेकिन नहीं, पता लगा कि एक हो सकता है काउंटर टेररिज्म वाला, लेकिन दूसरा जो है वो डेफिनेटली आईएसआई का बंदा था, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। जब पार्किंग लॉट में पहुंचे हैं तो उसी बंदे ने जो कि दहशतगर्द था, उसने उनके ऊपर जो है वो गोलियां चला दी और उनको मार दिया। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि जो खुरासानी, लश्कर खुरासानी है, टीटीपी के, आप जानते हैं नेटवर्क से ये सारे उनका ताल्लुक है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। फिर इसी के साथ एक और वाकया अब ये हुआ कि एक और वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें जो दहशतगर्द हैं कलअदम तहरीक तालिबान, उन्होंने एक और ये कह रहे हैं बंदे को लटकाया और कह रहे हैं कि जनाब ये जो है एजेंसीज, पाकिस्तानी एजेंसीज का बंदा है और इसको हमने रखा हुआ, हम इसको मारेंगे, और फिर वो और भी बहुत सारी धमकियां दे रहे हैं। और अब ये बात सामने आई है कि उन्हीं की तरफ से एक और लेटर भी जारी किया गया है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको धमकाया गया है और उनको कहा गया अगर तुमने हमारे खिलाफ किया तो तुम्हें भी जो है वो हम ये करेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि ये जो हमारी एजेंसीज हैं, इनको हमने जिस तरीके से फोरसी किया था, जिस तरीके से विजुलाइज किया था, और जिस तरीके से ये काम कर रही हैं, ये अब फर्क पड़ गया हुआ है। क्योंकि जो उनका बेसिक फोकस था वो था पाकिस्तान का दिफा, और उस पाकिस्तान के दिफा के अंदर हमने देखा कि उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। वो हमारी अफवाज के आईज एंड ईयर्स बने, उन्हीं के ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं, और कल का भी ऑपरेशन जो है ये उसी ह्यूमन इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है। लेकिन अब ये देखिए कि एक तरफ तो वो पाकिस्तान की वो एजेंसी जो कि दुनिया में अपना नाम एक रखती है, सबसे बड़ी मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसी है, और उसी के अंदर हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो खराफात हैं उनके भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जब तक वो फोकस जिस बुनियाद के ऊपर ये एजेंसीज बनाई गई थी वो वापस नहीं आता,
उस वक्त तक हम ये चीजें जो हैं वो देखते रहेंगे और हमें दुख होता रहेगा। मैं यकीन करें, जैसे मैंने ये सुना, मेरा चूंकि ताल्लुक रहा है इन इदारों के लोगों के साथ भी, अपनी अफवाज के साथ भी, और हमने इकट्ठे मिलके मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर भी और मुख्तलिफ हम लोग इंटरेक्ट करते रहे उन लोगों के साथ। तो मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ है कि जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया है। और ये लोग जो हैं ये बड़े प्रेशियस किस्म के लोग होते हैं। ये एक आधे कोर्स के बाद नहीं बन जाते, ये पूरी पूरी जिंदगी इनकी लगी हुई होती है उस कोर्स के ऊपर और इन कामों के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि वी मस्ट ब्रॉट दैट फोकस बैक, जो जिस काम के लिए ये एजेंसीज बनाई गई थी वो वापस आएगा, तो तब ये मामला ठीक होंगे। और जिस आने वाले लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम एक धमकी आमेज मरासला लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अगर ये दोनों जमातें टीटीपी के खिलाफ अपने मौक़िफ़ पर कायम रहीं और फौज की गुलामी का नशा उनके दिमाग से ना निकला तो फिर उनके सरकर्दा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिलाली साहब, ये धमकी क्या इशारा दे रही है? ये कुछ नहीं है जी, ये तो हैं हमारे दुश्मन, ये मुल्क के दुश्मन है। ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ फौज के दुश्मन हैं और मुल्क के दुश्मन नहीं है, पार्टीज के दुश्मन नहीं है, सिर्फ फौज के दुश्मन है। वो एक वेज डालना चाहते हैं हमारे और हमारे फौज के दरमियान, और ये कभी नहीं होगा और कोई भी नहीं करेगा। जो करता है वो उतना ही गद्दार है जितना वो हैं। तो मेरे ख्याल में, आई एम सॉरी, ये कोई नई चीज नहीं है और एक प्रोपेगेंडा प्लॉय है। अच्छा। और हमें इन दैट सेंस एक्सेप्ट करना एज अ प्लॉय और रिजेक्ट करना एज अ कोर्स ऑफ एक्शन। डरना नहीं है, वो बिल्कुल सही कहा था। ठीक है। अच्छा उरी साहब, क्या इस धमकी को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 रोज कबल किए गए फैसलों का रद्द-ए-अमल करार दिया जा सकता है? नहीं, उन्होंने इसका रद्द-ए-अमल दिया है बिलावल की तकरीर का, अमेरिका से वापसी का। उसके बकायदा रेफरेंस भी दिया है कि उसने अमेरिका को अपनी मांग कहा है और ये कहा। लेकिन ये देखिए, बात सारी ये है कि रिटॉरिक्स हैं, लेकिन इस रिटॉरिक के साथ साथ हमारा पूरे का पूरा ये जो केपी का इलाका और अब तो कल खानवाल में जो इंसिडेंट हो गया हुआ है वो बहुत खौफनाक है और इसको हमको बाकायदा इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। देखें, जब तक आप सीरियसली नहीं सोचेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बलूचिस्तान में और KPK में के अंदर इट्स नॉट ओनली TTP, इट्स BLA, ये सारे के सारे आपस में जॉइन हैंड कर चुके हुए, और आपकी दोनों का जो बॉर्डर है वो ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलता है और ये पोरस बॉर्डर है। ईरान का बॉर्डर भी बहुत पोरस है, हेलमंद से आप नीचे चले जाएं और वो नीचे तक जहाँ ये क्या नाम है इसका, अपना ग्रावक और तुम का इलाका, ईरान का बॉर्डर भी और ये भी, और ये सारे का सारा रेगिस्तान और पहाड़ का ऐसा मेरा जुला बॉर्डर है। इसके ऊपर बहुत सीरियस थिंकिंग की ज़रूरत है और सीरियस थिंकिंग की इसलिए एक्शन की भी ज़रूरत है और उसके साथ साथ सीरियस थिंकिंग की भी ज़रूरत है कि कैसे इसको देखिए, खानेवाल, बन्नू, ये सेटल्ड एरिया था जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। तो सेटल्ड एरिया में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे वहाँ तक पहुँच कैसे गए? ठीक, आपने एक प्रोसेस शुरू किया था 3000